मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। विश्व को जाटों की देन है गणतांत्रिक शासन व्यवस्था। जाटों के पूर्व ऋग्वैदिक कालीन पूर्वज जरित आर्यों ने भारत भूमि पर आवर्जित होने के पश्चात जब छोटे छोटे राज्यों की स्थापनाएं की, तब उनकी शासन पद्धति का विधान गणतांत्रिक रखा गया था। गण या जन वस्तुतः अनेक कुलों के मिलने से बनता था और इसी प्रकार अनेक गणों के मिल जाने से राजन का निर्वाचन होता था, जो राज्य की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होता था। समस्त राज्यों ने मिलकर जिस संघ राष्ट्र का निर्माण किया था, उसी का नामकरण किया गया था आर्यावर्त। क्योंकि आर्यों की संतान होने से केवल जरित ही आर्य कहलाते थे, कोई अन्य समुदाय नहीं। अतएव आर्यावर्त का अर्थ था वह भूमि, वह राष्ट्र जहाँ पशुपाल कृषक यानी जरित आर्यगण बसते हैं। आज इसे यूं भी कहा जाए तो अनुचित न होगा कि वर्तमान भारत भूमि पर पूर्व ऋग्वैदिक काल से आर्यावर्त नामक गणराष्ट्र जाट आर्यों के द्वारा स्थापित और शासित किया गया था। जाट आर्यों के प्राचीन राष्ट्र आर्यावर्त में ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक तथा राज्यों से संघ स्तर तक शासन की व्यवस्था गणतांत्रिक या जनतांत्रिक थी। गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है बहुसंख्यक का शासन। बहुसंख्यक के शासन में प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक का जुड़ाव होने से शासन प्रबंधन अत्यंत सुदृढ़ और न्यायोचित और दायित्वपूर्ण होता था एवं समस्त प्रजा को सुखी समृद्ध बनाने में सक्षम भी था। इस प्रकार जाटों के पूर्वज जरित आर्यों ने विश्व को इसी भारत भूमि से गणतंत्र का पाठ पढ़ाया था। ऋग्वेद की रचना के पूर्व काल से अनवरत चल रही गणतांत्रिक शासन पद्धति का वर्णन चित्रण ऋग्वेद की ऋचाओं में करना रचयिता ऋषि मुनियों ने संभवतः इसलिए आवश्यक समझा ताकि गणतंत्र की परंपरा का प्रचलन भविष्य में भी जारी रहे। ऋग्वेद की 40 ऋचाओं में गणतांत्रिक शासन की चर्चा करते हुए उसके स्वरूप और संचालन के लिए आवश्यक नीतियों का समुचित वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में सभा और समिति का जिक्र मिलता है, जिनसे परामर्श करने के पश्चात ही राजन और सम्राट कोई निर्णय लेते थे। इस लघु वक्तव्य में ऋग्वेद की गणतंत्र संबंधी सभी ऋचाओं को प्रस्तुत करना संभव नहीं है। अतएव प्रमाण के लिए तीसरे मंडल के 38वें सूक्त की छठी ऋचा प्रस्तुत करता हूँ। त्रीणि राजाना विद्यर्थे परिविश्वानि भूषणः। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस ऋचा का भावार्थ इस प्रकार किया है कि राजा और प्रजा के पुरुष मिलकर सुख प्राप्ति और विज्ञान बुद्धि कारक राज्य के संबंध रूप व्यवहार में 3 सभा अर्थात विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा और राजार्य सभा नियत करके बहुत प्रकार से समग्र प्रजा संबंधी मनुष्य आदि प्राणियों को सब ओर से विद्या, स्वतंत्रता, धर्म, सुशिक्षा और धन आदि से अलंकृत करें। ऋग्वैदिक काल में राज्यों के मिलने से निर्मित हुए आर्यावर्त संघीय राष्ट्र में गणतांत्रिक पद्धति से इंद्र के पद का निर्वाचन किया जाता था। अर्थात सभी राज्यों के राजन मिलकर एक शक्तिशाली और पराक्रमी राजन को इंद्र की उपाधि से विभूषित करते थे। इंद्र को राजाओं का राजा कहा जाता था। इंद्र के पद के चयन के मुख्य कारण थे राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र विस्तार। वस्तुतः ऋग्वैदिक काल में राज्यों के द्वारा नियमित सेना रखने का प्रचलन नहीं था तथा युद्ध हेतु अपनी प्रजा से अपील करके सैनिकों को जुटाया जाता था तथा शस्त्र निष्णात और मल्ल किस्म के नौजवान जरित आर्य अपने शस्त्रों और रसद के साथ राजन की सेवा में उपस्थित होते थे।
किसी पारितोषिक के लालच में नहीं, बल्कि राष्ट्र रक्षा या राष्ट्र विस्तार के कर्तव्य भाव से भरकर वे वीरता पूर्वक लड़ते हुए या तो वीर गति को प्राप्त होते थे या फिर विजयी होकर युद्ध के उपरांत अपने घर लौट जाते थे। किंतु राष्ट्र रक्षा के लिए एक नियमित सैन्य बल का होना आवश्यक था, जो आपातकाल में तुरंत शत्रु से भिड़कर उसका आक्रमण विफल कर दे। इसीलिए इंद्र के पद का सृजन किया जाता था। सभी राज्य मिलकर इंद्र को एक पर्याप्त संख्या का सैन्य बल सौंपते थे, जो संघ के प्रत्येक राज्य की रक्षा के प्रति कृत संकल्पित होता था। ऋग्वेद की अनेक ऋचाएं इंद्र और उसके अनेक कृतित्वों का बखान करती हैं। इंद्र को जरितराज लिखा गया है तथा इंद्र अपने पुत्र वसुक्र को जरित कहता है। जरित इंद्र का चयन जरित राजनों के द्वारा ही किया जाता था। संघ राष्ट्र आर्यावर्त के बनने और इंद्र द्वारा संरक्षित होने के कारण ऋग्वेद में हमें राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का गौरव गान सुनाई पड़ता है। जाटों के पूर्वज ऋग्वैदिक जरित आर्यों की गणतांत्रिक शासन पद्धति उत्तरकालीन वैदिक युग के आने पर गणतांत्रिक राजतंत्र का स्वरूप धारण करने लगी थी। सभा और समिति का चयन तो होता था, परंतु राजन वंशानुगत होने लगे थे, अर्थात राजा के पश्चात राजा का ज्येष्ठ पुत्र राजा बनने लगा था। दोष बढ़ने पर गणतंत्र के अंत पर किसी किसी राज्य में राजतांत्रिक शासन व्यवस्था दिखाई पड़ने लगी थी। महाभारत काल में दोनों ही पद्धतियां समानांतर चल रही थीं। महाभारत काल में भारत में 16 जनपद अस्तित्व में थे। ऋषि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ में जनपद शब्द का उल्लेख हुआ है। जनपद का अभिप्राय है जनता द्वारा चयनित प्रतिनिधियों के परामर्श पर चलने वाली शासन व्यवस्था। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस राज्य को जनपद कहा गया वहाँ गणतांत्रिक शासन था। कहना न होगा कि ऋग्वेद के प्रमाण से जाटों के ऋग्वैदिक पूर्वज जरित आर्यों ने इस भारत भूमि पर करीब 2500 ईसा वर्ष पूर्व आवर्जित होकर जिन राज्यों की स्थापनाएं की, उनके संचालन गणतांत्रिक पद्धति से किए। उन्होंने संघीय राष्ट्र आर्यावर्त का निर्माण किया तथा इंद्र का चयन करके उसके नेतृत्व में नियमित सैन्य बल रखा, जिससे वे राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र विस्तार करते रहे। उन्हीं आर्य कहलाने वाले जरितों या जाटों ने विश्व को गणतांत्रिक शासन पद्धति की सीख दी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पांतर से कई प्रकार के गणतंत्रों का उदय हुआ। मित्रों, अगर आपको यह वक्तव्य अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यह जानकारी अपने मित्रों और बंधु बांधवों को भी प्राप्त हो, इसलिए इसे शेयर कर देना चाहिए। इसी प्रकार के विषयों के अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहरहाल, यह वक्तव्य पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।